नमस्कार सभी साथियों को। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 संस्कृत शिक्षण विद्या जो रहेगी, संस्कृत शिक्षण विधियों के कुल हम इस वीडियो में 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो टॉप रहेंगे, जो पिछली गत वर्ष विगत परीक्षा में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल 80 क्वेश्चन होंगे साथियों। और इससे पहले हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के, सिर्फ संस्कृत शिक्षण विधियों के। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। एक एक करके आप सारे वीडियो देख सकते हो साथियों, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। 27 फरवरी आ चुकी है, मतलब 25 दिन है आपके पास। कितने दिन? 25 दिन में आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो साथियों। 60% किसी भी हालत में आपको इस 25 दिन में बनाना ही बनाना है। 60% मतलब इस 25 दिन में साथियों आपको किसी भी हालत में 90 अंक आपको हासिल करने, 150 में से 90 अंक आपको हासिल करने ही करने हैं। ठीक है, तो साथियों ये वीडियो आप देख लेना, खास साबित होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरा देखना। भाई आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, शुरू से देखते हो और यहाँ आके फिर चले जाते हो। पूरा देखना है आपको, पूरा वॉच करना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 संस्कृत शिक्षण विधियाँ जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं साथियों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए ये उपयोगी प्रश्न होंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे और यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टॉप पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि संस्कृत शिक्षण विद्या जो क्वेश्चन पेपर है साथियों, ये क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल 80 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हैं। इसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन और सरल से सरल क्वेश्चन इसमें समाहित कर दिए हैं, जिसमें साथियों आपके कुछ क्वेश्चन 1 लाइन के भी होने वाले हैं। इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, 4 विकल्प भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 1 लाइन मतलब क्वेश्चन प्लस आंसर है 1 लाइन। ठीक है, तो टॉप पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है साथियों, ये जरूर देखने चाहिए आपको ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है, टॉप पहला क्वेश्चन है कि कस्याम पद्धतो शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत। क्या पूछा हुआ है? कस्याम पद्धतो शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत। भाई कौन सी पद्धति है? परंपरागत पद्धतो, भंडारकर पद्धतो, पाठ्य पुस्तक पद्धतो या निर्बाध पद्धतो। तो इसका आंसर है कस्याम पद्धतो शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत है। ये साथियों हैं ऑप्शन ए, परंपरागत पद्धतो। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है छात्राणाम मातृभाषायाम विविध विषयाणाम ज्ञानाय प्रयोक्तुम। क्या पूछा हुआ है? छात्राणाम मातृभाषां विविध विषयाणां ज्ञानाय प्रयोक्तुम् अन्य भाषाणां ज्ञाने बाधां जनयिष्यति, भाषावर्ग संस्कृतं स्वीकार्यं न भविष्यति, ज्ञान प्राप्त्यं साहाय्यं करिष्यति, अन्य भाषा विषयाणां च शिक्षणाय बाधकं भविष्यति। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है छात्राणां मातृभाषां विविध विषयाणां ज्ञानाय प्रयोक्तुम्। तो इसका है ऑप्शन सी, ज्ञान प्राप्त्यर्थम सायं करिष्यति। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति। भाई यहाँ पूछा हुआ है शिक्षकस्य, भाई शिक्षक का जो शिक्षण का आधारभूत है क्या है? श्रव्य साधनानि, दृश्य श्रव्य साधनानि या पाठ्य पुस्तकानि। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये एग्जाम में फिर पूछ सकता है। भाई शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकानि। भाई यहाँ दृश्य श्रव्य साधन मत कर देना,
क्यों? देख लीजिएगा भाई, यहाँ क्या पूछा हुआ है, शिक्षक के शिक्षण कार्य में आधारभूत भाई क्या है, पाठ्य पुस्तक। अगर मान लो इसकी जगह ये पूछा जाता कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में जो सहायक सामग्री होती है, अगर मान लो सहायक सामग्री अगर पूछा होता तो साथियों सहायक सामग्री क्या होती, दृश्य श्रव्य साधनानी। यहाँ आधारभूत पूछा हुआ है, सहायक सामग्री नहीं पूछा हुआ, इसलिए क्या होगा, पाठ्य पुस्तकानि ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है अध्यापनम शिक्षणम च मातृभाषायाम एवं कर्तव्यम यत। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ लेना है। अध्यापनम शिक्षणम च मातृभाषायां एवं कर्तव्यं यत् छात्राणां कस्यापि भाषाया शिक्षणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, विद्यालये प्राकृतिक वातावरणं निर्मीयते, छात्राणां सृजनशीलता वर्धते या प्रांतीय भाषा प्रोत्साहयते। तो साथियों इसका है ऑप्शन होगा सी, भाई छात्राणाम सृजनशीलता वर्धयते, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। चलो रीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये साथियों हाई लेवल का है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछता है। रीट में आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण से प्रमुख साधनम भवति। साथियों ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण से प्रमुख साधनम भवति, भाई क्या है, विद्यालय भवनम, गुरुगृहम, पाठ्य पुस्तकम, शैक्षणिक भ्रमणम। तो साथियों ये है पाठ्य पुस्तकम ही होगा, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक बात याद आ रही है कि अगर मान लो ये तो ठीक है, ये वीडियो आपने देख लिया, इससे पहले साथियों हमने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बाल मनोविज्ञान के लगभग हमने 1300 क्वेश्चन देख लिए गुरुदेव, 1300 क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण वीडियो के 600 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। संस्कृत शिक्षण वीडियो के लगभग 800 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद साथियों जो आपकी गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण वीडियो के लगभग की बात करो तो 700 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। जाके देख लेना भाई, वीडियो बना हुआ है, कुछ नहीं करना है, सारा मैटर आपको मिल जाएगा। बस आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, वीडियो देखना पड़ेगा भाई, वीडियो देखना पड़ेगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10-10, 12-12 वीडियो है साथियों, काम पूरा होने वाला, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट सहित आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पहला देख लिया, उसके बाद 8वां देख रहे हो, उसके बाद 10वां देख रहे हो, ऐसा नहीं। क्रम वाइज आपको एक एक वीडियो देखना। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखना है, फर्स्ट वीडियो खत्म होते ही आपको सेकेंड वीडियो देखना है, थर्ड, उसके बाद 5, 6, 7 ऐसे करके क्रम वाइज आपको हर वीडियो देखना तभी संभव है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसका है उच्चारण से, भाई यहाँ पूछा हुआ है मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किं नास्ति। भाई मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किं नास्ति, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, ये नास्ति। ठीक है, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है एता विशेषता निम्नलिखितेषु कस्मिन् अभिव्यक्ताः भवन्ति, श्रवण भाषीय पद्धत्यां प्रतिस्थापन विधो प्रक्रिया द्विभाषिताया पद्धत्यां व्याकरण अनुवाद विधो। यहाँ पूछा हुआ है कि एता मतलब इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो अभिव्यक्ति की है। भाई अभिव्यक्ति मतलब बोलने से है, कौन सी है, तो ये है प्रतिस्थापन विधो प्रक्रियायाम, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अधोलिखितेषु किं विस्तृत पठनस्य उद्देश्यम न अस्ति। भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो पठन शिक्षण का विस्तृत उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन करना है पठनम, बहिर्वेशनाय पठनम, व्याकरण अधिगमाय पठनम, आनंदनाय पठनम, तो क्या होगा, तो साथियों ऑप्शन सी व्याकरण अधिगमनाय पठना, ये पठनम ये नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। ठीक है, व्याकरण अधिगमाय पठनम ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधेय प्रथम सोपानम अस्ति। पर साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर पूछ सकता है कि आगमन विधेय प्रथम सोपानम अस्ति, निरीक्षणम, उदाहरणम,
नियम या परीक्षणम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या है, तो ये ऑप्शन होगा बी उदाहरणम। भाई क्या होगा, उदाहरणम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पूछा हुआ है गद्य खंडानाम, भाई गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्य कस्मिन् सिद्धांते भवति। यहाँ पूछा हुआ है गद्य खंड और पद्य के शुद्ध उच्चारण के लिए वाचन कार्य में कौन सा सिद्धांत प्रमुख है। अभ्यास सिद्धांत, सकृत्या सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या मौखिक कार्य सिद्धांत। यहाँ पूछा हुआ है गद्य खंडानाम पद्यानाम च, मतलब गद्य और पद्य के लिए शुद्ध उच्चारण और वाचन के लिए कौन सा सिद्धांत जो है प्रमुख है। ठीक है, तो कौन सा है साथियों, ये है ऑप्शन ए अभ्यास सिद्धांत। भाई कौन सा है, ऑप्शन ए अभ्यास सिद्धांत होगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षायाम कथा श्रावणम पुनः पुनः भवितव्यम यत। भाई क्या पूछा हुआ है, कक्षायाम कथा श्रावणम पुनः पुनः भवितव्यम यतः इदं छात्राणां मनोरंजनं करोति, नैतिकतायां पाठयति, समग्रतया भाषां प्रस्तुति, कठिन शब्दान् पाठयति। तो क्या है, ऑप्शन ए होगा इदं छात्राणां मनोरंजनं करोति, ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाषा अस्ति। भाई भाषा क्या है, एक स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम् अस्ति, स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविकी भाषा यस्य व्याकरणं नास्ति, वधिर समुदायस्य कृते संकेत समूह। तो क्या है, भाषा क्या है, भाषा है ऑप्शन ए एका स्वाभाविकी भाषा यस्य व्याकरणम अस्ति। भाई ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, कुल 80 क्वेश्चन होगी। संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिक अयं सिद्धांतम अस्ति। भाई संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिक अयम सिद्धांतम अस्ति। भाई संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इनमें से कौन सा है, मौखिक कार्य से सिद्धांत, चयन विभाजन सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या व्यक्ति विभिन्नताया सिद्धांत। तो कौन सा है, तो साथियों ऑप्शन ये सी होगा रुचि सिद्धांत। ठीक है, ये रुचि सिद्धांत संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिकम सिद्धांतम अस्ति, कौन सा है, रुचि सिद्धांत, ध्यान रखना है। ठीक है, याद कर लेना है, और समझ में नहीं आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रथम भाषा रूपेण कस्याम भाषाया अध्ययनम भवति। लक्ष्य भाषा, मातृभाषा, विदेशी या सर्वेशाम भाषा। तो इसका नॉर्मल आंसर होगा मातृभाषाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर पूछ सकता है कि हर्बटीय पंचपदी विद्यो सोपानमस्ति। भाई हर्बटी की पंचपदी विधि का सोपान क्या है, व्याख्या है, उद्देश्यम, तुलना या मूल्यांकनम। साथियों आप जो कर रहे हो इसका आंसर वो नहीं होगा, इसका आंसर कोई और ही होने वाला है। क्या है जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है, हर्बटीय पंचपदी विद्यो सोपानमस्ति। तो साथियों एक बात यह है कि अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है आपको, मान लो कि इसका आंसर ये नहीं है सर, आपने ये गलत बता दिया। देखो साथियों मैं आज तक 3 साल से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, कितने 3 साल से, आज तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं मैंने पढ़ाया है। लेकिन जो भी पढ़ते हैं साथियों मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि विश्वास रखना आपको और विश्वास के साथ पढ़ना है। ठीक है, और मान लो किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद 9358359062 इस नंबर पर वो क्वेश्चन सेंड कर लेना है। सेंड करते ही साथियों 5 या 10 मिनट के बाद उसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा आप लोगों को। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, उस पर वो क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, जो भी क्वेश्चन डाउट है जल्दी से मुझे उस पर ये भेज सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर्बटी पंचपदी विद्यो सोपानमस्ति। भाई क्या है जल्दी से बताइए साथियों, इसका है तुलना। कौन कौन से हर्बटी पंचपदी विधि में, सबसे पहले है प्रस्तावना। क्या है भाई, प्रस्तावना। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। क्या है, प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद तुलना है, कौन सा है, तुलना। उसके बाद चौथा है सामान्यीकरण, 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 और 5वां है प्रयोग।
ये पांचों आ गए। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। इस पर मूल्यांकन मत कर देना, मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। उद्देश्य भी नहीं है, व्याख्या भी नहीं है। और इसमें व्याख्या, उद्देश्य और मूल्यांकन में से ये पांचों सोपानों में से नहीं है, तुलना है। कहाँ पर है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, ये 3rd नंबर पर ये तुलना आएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि। भाई यहाँ पूछा हुआ है संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु विभक्तानि। क्या है? द्वयो, त्रिषु, चतुर्षु, पंचषु। तो क्या है? जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा त्रिषु। क्या है? त्रिषु। चतुर्षु मत कर देना, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है संस्कृत अध्ययनस्य अधिगम साधनानि। कौन कौन से? सबसे पहले दृश्य साधनानि है, उसके बाद दूसरा है श्रव्य साधनानि, तीसरा है दृश्य श्रव्य साधनानि। समझ में आ गया? कितने हैं? त्रिषु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा हुआ है कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः किरिये। भाई यहाँ पूछा हुआ है कथा कथनम। क्या है? श्रवण गतिविधु छात्राणां नियोजितुम, छात्राणां संभाषण कौशल्यस्य विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशल्यस्य विकासार्थम, कक्षायाम अनुशासन पालयितुम। साथियों यहाँ कथा कथनम पूछा हुआ है, मतलब कथा के द्वारा जो शिक्षण का उपकरण है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भाई ये है भाषा साहित्य कौशल्यस्य विकासार्थम। ये उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्यम नास्ति। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। ध्यान से पढ़ना है। एक तो अस्ति है, उसके बाद एक नास्ति, नहीं है। ये दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़ना आप लोग। यहाँ पूछा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्यम नास्ति छात्राणां व्यक्ति काठिन्य निवारणम, समयस्य लाभः, विषय वस्तु रुचि उत्पादनम, अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धाया उत्पादनम। तो साथियों इसका है ऑप्शन होगा डी, ये अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धाया उत्पादनम ये नास्ति, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है 20वां क्वेश्चन है वर्ण साम्यानाम पद्धति कस्य विधेय अपर नाम वर्तते। साथियों वर्ण साम्यानाम जो पद्धति है उस पद्धति का दूसरा नाम है, क्या है ये पूछा हुआ है यहाँ पर। वर्ण सामान्या, भाई यहाँ पूछा हुआ है वर्ण सामान्य पद्धति कस्य विधेय अपर नाम वर्तते। तो वर्ण साम्यानाम जो पद्धति उसका दूसरा नाम क्या है? अक्षर विधेय, व्याख्या विधेय, सूत्र विधेय या कथा विधेय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षर विधेय। ये उसको वर्ण साम्यानाम विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतमो विधः। क्या पूछा हुआ है? संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि। साथियों ये क्वेश्चन आगमन विधि। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे पेपर देख लिए, ढूंढ के सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन साथियों मुझे हर पेपर में मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम पद्धति। साथियों एक तो प्राचीनतम पूछा हुआ है, एक नवीन शब्द पूछा हुआ है। संस्कृत शिक्षण की नवीन पद्धति कौन सी है या नवीन विधि कौन सी है, और संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है। साथियों इसके लिए जल्दी ही वीडियो आएगा, उसमें आपके सारे प्राचीन, एक तो प्राचीन कौन कौन सी है, उसके बाद नवीन कौन कौन सी है, ये आपके भाग हो गए। प्राचीन में कौन से रहेंगे और नवीन में कौन से रहेंगे, सारे मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। बस दोस्तों प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट के लिए साथियों मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को क्या कर पूरा देखना है, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर है संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतमो विधि कौन सी है? पाठशाला विधि। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणस्य सहायकम भवति। भाई क्या पूछा हुआ है? भाषा के व्याकरण में किस समीकरण का सहायक होता है? भाई सहायक कौन सी है? शुद्धताया, वाक् प्रभावस्य, संख्यात्मकताया, साक्षरताया। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे ही करोगे, मुझे पता है, विश्वास है। लेकिन अब पढ़ लिया ना आपने, अब आप गलत नहीं करोगे, ये भी मेरे को पता है।
इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए शुद्धताया। क्या है भाई? शुद्धताया, ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है या भाषा अध्यापनीया सा स्वमाध्यमेन बोधनीया इत्यत्र भाषा शिक्षणस्य विधिरस्ति। क्या पूछा हुआ है? या भाषा अध्यापनीया सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीया इत्यत्र भाषा शिक्षण से विधि अस्ति। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आंसर देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि या व्याकरण विधि। तो कौन सी है साथियों? ये है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, यहाँ पूछा हुआ है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। क्या पूछा हुआ है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इति कथम विधम घोषयति। भाई समाहार विधम है, आगमन निगमन विधम है, प्रत्यक्ष विधम है, वार्तालाप विधि है। यहाँ पूछा हुआ है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। व्याकरणम शब्द आया, क्या आया है? व्याकरणम। और व्याकरण के लिए आपको पता है क्या है? आगमन निगमन विधम है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है साथियों कि श्लोका नाम सूत्रा नाम गद्या नाम च कंठस्थीकरणोपरि को विधि बलम ददाति। मतलब श्लोक, सूत्र, गद्य और कंठस्थीकरण के लिए कौन सी विधि पर बल दिया जाता है? पारायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि या आगमन विधि। तो कौन सा है? तो साथियों ये है ऑप्शन ए श्लोका नाम सूत्रा नाम गद्या नाम च कंठस्थीकरणों ऊपरी को विधि बलम ददाति। तो ऑप्शन होगा ए पारायण विधि पे बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तमो विधि वस्ति। साथियों यहाँ वहाँ क्या पूछा हुआ था? वहाँ पूछा हुआ था अलग क्वेश्चन, यहाँ पूछा हुआ है, वहाँ क्या पूछा हुआ था? प्राचीन। क्या पूछा हुआ था? प्राचीन विधि पूछा हुआ था मेरे दोस्तों। एक नवीन विधि है और एक सर्वोत्तम विधि है मेरे दोस्तों। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। संस्कृत भाषा शिक्षणाय सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निर्बाध विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? सर्वोत्तम विधि होगी ऑप्शन ए निर्बाध विधि। कौन सी है? ऑप्शन ए निर्बाध विधि होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है साथियों, अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रवृत्ति किम न करोति। क्या पूछा हुआ है? अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रवृत्ति किम न करोति। भाई निम्नलिखित में से व्याकरण अनुवाद विधि में क्या नहीं किया जाता है? मात्र भाषा शिक्षण उत्साहवर्धनम भाई किया जाता है, व्याकरण महत्व प्रदानम भाई ये भी किया जाता है, छात्राणाम संवाद कौशलवर्धनम। साथियों आगे देखिए, छात्राणाम धरा प्रवाहन भाषा प्रयोगेन सामर्थ्यकरणम। साथियों जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर? कभी पढ़ा ये क्वेश्चन? नहीं पढ़ा ना? पढ़ लीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों यह पूछा हुआ है कि अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रवृत्ति किम न करोति। तो साथियों ये ऑप्शन होगा सी छात्राणाम संवाद कौशलम वर्धनम। ये संवाद नहीं आता, इसमें संवाद नहीं आता है, ध्यान रखना। संवाद साथियों यहाँ मौखिक विधि में आ जाती है, मौखिक विधि में आ जाती है, ये व्याकरण में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित परीक्षाएं प्रश्नानाम प्रकाराः सन्ति। भाई लिखित परीक्षा के प्रकार कितने हैं? त्रयः चत्वारि पंचः षट्। लिखित परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं? भाई चत्वारः। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं लिखित परीक्षा। अब कौन कौन से होते हैं ये पूछोगे, बता दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषयोपस्थानम तुलना सामान्यकरण प्रयोग च कस्य विद्या सोपानानि। भाई संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना, विषयोस्थापनम, तुलना, सामान्यकरण प्रयोग मैंने बताया था ना पंचपदी। सबसे पहले प्रस्तावना है, विषयोपस्थापन को क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण। क्या बोलते हैं साथियों? ये भी पूछा जा सकता है कि हर्बट की पंचपदी विधि में विषयोस्थापनम भाई नाम किम। तो प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रस्तुतिकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये किसने कहा है? हर्बर्ट ने कहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होने। यहाँ पूछा हुआ है सतत मूल्यांकने शिक्षकस्य मुख्य कार्य किम भवति। भाई सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? समताभिलेखनम है, भाषणम है, श्रवणम है या पाठनम है।
सतत मूल्यांकन शिक्षण से मुख्य कार्य किम भवति, भाई क्या भवति, तो साथियों है समताभिलेखनम। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाई यहाँ पूछा हुआ है छात्राणाम ज्ञानस्य स्तरः बुद्धि कौशलम कार्यशक्ति च कथम निश्चयते, भ्रमणेन परीक्षाया वाद विवादेन या पाठ्यपुस्तकेन। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है छात्र के ज्ञान के स्तर की बुद्धि के कौशल का कार्य शक्ति किसके द्वारा, भाई बुद्धि या बुद्धि पूछा हुआ, ठीक है। तो कौन सी है, भाई परीक्षा के द्वारा ही बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, भाई इसकी बुद्धि की शक्ति कार्य शक्ति कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण से श्रव्य साधनेषु कह परिगणिति, क्या पूछा हुआ है, श्रव्य मतलब सुनना। संस्कृत शिक्षण से श्रव्य साधनेषु कह परिगणित, शामपट्ट दृश्य है, मानचित्र है ये दृश्य है, प्रतिकृति साथियों ये भी दृश्य है, ध्वनि अभिलेख ये कौन सा है, श्रव्य है। कौन सा है, ध्वनि अभिलेख। ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधिषु श्लाका परीक्षाया समावेश कुत्र अस्ति। देखो साथियों एक प्रमापीकृत परीक्षण है, ये किसके प्रकार हैं, ये साथियों मूल्यांकन के प्रकार हैं। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं साथियों, एक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक तो है प्रमापीकृत परीक्षण, उसका दूसरा नाम क्या है, प्रमापीकृत परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, एक है व्यक्तिनिष्ठ, क्या है, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण या व्यक्ति इतिहास ना व्यक्तिनिष्ठ विधि, या है शिक्षक निर्मित विधि। क्या बोलते हैं, पहला तो है प्रमापीकृत, दूसरा है साथियों शिक्षक निर्मित विधि। ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें बहुत से भाग हैं ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधिषु श्लाका परीक्षा समावेश कुत्र अस्ति। तो आपको पता है श्लाका परीक्षा मौखिक में आती है, तो ये है ऑप्शन बी मौखिक का अंतर्गत परीक्षायाम, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, संस्कृत शिक्षण मस्तिष्क यंत्र संगणक व साधनम वर्तते। संगणक का दूसरा नाम क्या है, कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, संगणक को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है संस्कृत शिक्षण मस्तिष्क यंत्र संगणकम साधनम वर्तते, क्या है भाई, कौन सा है, मतलब संगणक जो कंप्यूटर है वो कौन सा साधन है साथियों, ये दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है ससंदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबंधाचा प्रश्न भवन्ति। भाई ससंदर्भ व्याख्या कथा सारादिश लेखन संबंधचे प्रश्न कैसे होते हैं, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक या बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पूछा हुआ है संदर्भ व्याख्या कथा सारांश, ये कौन से प्रश्न होते हैं, तो साथियों ये होते हैं निबंधात्मक होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ मत कर देना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में ये नहीं आते। वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से आते हैं, एक तो आपके मिलान वाले आते हैं, मिलान वाले, ठीक है। एक आते हैं साथियों सत्य असत्य वाले आते हैं, सत्य असत्य वाले आते हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा आते हैं, तीसरा आते हैं कि रिक्त स्थान संबंधी आते हैं। ये सब भी बहुविकल्पी में आते हैं, ये निबंधात्मक में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से भाषा कीदृशी स्यात्। भाई पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, शिक्षाणाम योग्यतानुसारम, लेखानाम योग्यतानुसारम, यहाँ है बालानाम योग्यतानुसारम। तो पाठ्य पुस्तक से भाषा कीदृशी स्यात्, तो साथियों ये है बालानाम योग्यतानुसारम, बालक की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। 35वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकने प्रश्न भवन्ति। साथियों ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक त्रिभी संबंधी पक्ष, मतलब सभी है उपयुक्त त्रिभी पक्षे संबंध भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से इंद्रियाणाम प्रयोगाधारेण दृश्य साधनम भवति। मतलब संस्कृत भाषा के शिक्षण में इंद्रियों का प्रयोग किस दृश्य साधन में किया जाता है, पाठ्यपुस्तकम सीतावाद्यम ग्रहयंत्रम आकाशवाणी। तो दृश्य साधन कौन सा है साथियों, ये पाठ्यपुस्तक में किया जाता है, ठीक है। बाकी ये सीतावाद्य है, ये श्रव्य है, ग्राहिक यंत्रम ये भी श्रव्य है। आकाशवाणी को क्या बोलते हैं, रेडियो बोलते हैं, रेडियो अपने जो है ना रेडियो उसको बोलते हैं, ये भी श्रव्य है। यहाँ दृश्य पूछा हुआ तो क्या होगा, पाठ्य पुस्तकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा,
पाठ्य पुस्तक के सज्जिता सामग्री भवेत, मतलब पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री होती है वो कैसी होनी चाहिए। शिक्षाणाम आर्थिक सामाजिक स्तरानुसारम, शिक्षाणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसारम, छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसारम या छात्राणाम आर्थिक सामाजिक स्तरानुसारम। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, छात्र के शारीरिक मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए भाई पाठ्य पुस्तक सामग्री। ठीक है, ये पूछा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों ये आपके ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा था ना ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे साथियों, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें समाहित कर दिए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ लेना है भाई। ऑब्जेक्टिव हो या ऑप्शन वाले हो, एक ही बात होती है, पढ़ना आपको सभी है। यहाँ पूछा हुआ है पठन कौशल्य से उद्देश्य मस्ती, तो इसका आंसर है पठित्व अर्थग्रहणम, ये करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन कैसे लगे आपको, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाषा शिक्षण से विषय किम कथम सत्यम अस्ति, भाई भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। लेखनात् पूर्वम पठनम वर्तते, छात्रेभ्य आवश्यकम अस्ति यत् ते पठनात् पूर्वम लेखनम कुर्युः। तो साथियों यही होगा ऑप्शन, नहीं 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 ये नहीं होगा। भाषा शिक्षण से विषय कथम सत्यम अस्ति, तो पठनम लेखनम च उपे सह गच्छत, मतलब पढ़ना लिखना साथ साथ होना चाहिए, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, पठनम लेखनम च उभे दोनों सह मतलब साथ होने चाहिए, गच्छति। ठीक है, ऑप्शन सी होना होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है कथा विधि अस्य कौशलस्य विधि अस्ति, भाई कथा विधि किसकी है? कथा विधि जो होती है वो किसकी है साथियों? ये पठन कौशल की विधि है, ध्यान रखना, बाकी मत करना। यहाँ पूछेगा श्रवण, पठन, लेखन, चारों कौशल यहाँ ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले लेगा श्रवण, उसके बाद भाषणम, पठनम, लेखनम, चारों ऑप्शन यहाँ दे देगा। समझ में ही नहीं आएगा किसका है, इसलिए करेक्ट में जो साथियों कंफ्यूज हो वाले क्वेश्चन है ना वो मैं आपको ऑप्शन सहित बताऊंगा तो भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा आंसर प्लस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ जाएगा, दिमाग में वो आपकी दृष्टि बन जाएगी उस क्वेश्चन के प्रति। यहाँ पूछा हुआ है कथा, जो कथा विधि हो पठन कौशल की विधि है, किसकी है? कथा विधि अस्य कौशलस्य विधि किसकी है? पठन कौशल्य। ध्यान रखना, कथा पठन। भाई कथा को कैसे करते हैं? पढ़ के। आप कथा करवाते हो ना घर में, लिख के करवाते हो ना? नहीं, लिख के नहीं करवाते, उसको पढ़ के करवाते हैं। सुन के नहीं होना चाहिए। देखो सुनना का मतलब साथियों ये नहीं है, कथा से नहीं है, कथा सुनने से नहीं है। सुनना का मतलब ये होता है कि सुनना का अर्थ ये होता है विचार विनिमय का माध्यम है। सुनना क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है, भाषा है, ये सब सुनते हैं हम। लेकिन यहाँ पठन पूछा हुआ है, कथा विधि है, पठन शिक्षण की विधि है, पढ़ के कथा की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पूछा हुआ है अक्षर शब्द स्वरूप से ज्ञानमस्मिन् कौशले। भाई अक्षर शब्द स्वरूप ज्ञानमस्मिन् कौशले, कौन सी कौशल है? अक्षर शब्द स्वरूप ये कौन से कौशल में आते हैं? ये साथियों लेखन कौशल में आते हैं। ध्यान रखना, अक्षर शब्द स्वरूप किस में आते हैं? लेखन कौशल में आते हैं, गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है लेखन कौशल से वृद्धि भवति। लेखन कौशल की वृद्धि कैसे होती है? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट में। लेखन कौशल से वृद्धि भवति पत्र लेखन, किसके द्वारा साथियों? पत्र लेखन के द्वारा होती है। आगे देखिए, हर्बटीय पंचपदी इत्यस्य विद्यः विकसितम रूप की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, मूल्यांकन विधि, व्याकरण या व्याख्या विधि। यहाँ पूछा हुआ है हर्बर्ट की पंचपदी विधि में कौन सा पद जो है विकसित है? कौन सा है? मूल्यांकनम, ये विकसित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष कौशलम किम। भाई प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष कौशलम किम, मतलब यहाँ पूछा हुआ है कि प्राथमिक कौन सा है? भाई अधिगम के कौशल में प्रथम कौशल कौन सा है? प्राथमिक कौन सा है? पहला श्रवण आएगा, उसके बाद भाषणम, पठनम, उसके बाद लेखनम। तो प्रथम कौन सा आएगा? श्रवणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। अभिनय कति विधो भवति,
भाई अभिनय कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, द्विविध, चतुर्विध, त्रिविध या पंचविध। तो अभिनय साथियों अद्विविध कितनी विध हैं, चतुर्विध। कौन कौन सी, जल्दी से बताइए। अभिनय चार प्रकार के होते हैं ना, मुझे बताइए कौन कौन से कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है पठन कौशल्य से वृद्धि श्रेष्ठ विधि अस्ति। भाई पठन कौशल की कौन सी है, पद पद्धति। कौन सी है, पद पद्धति जो श्रेष्ठ विधि है पठन कौशल की। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि अस्ति कौन सी है, पद पद्धति है। यहाँ पूछा हुआ है भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थीनां कृते अत्यंतम उपयुक्तः पद्धति का। मतलब भाषा शिक्षण के बलहीन विद्यार्थियों के लिए बलहीन मतलब मंद बुद्धि के लिए कहा गया। मंद बुद्धि, बलहीन का मतलब क्या है, मंद बुद्धि के लिए कहा गया। और बलवान ये है कुशाग्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं उसको कहते हैं। यहाँ बलहीन बुद्धि वाले का है। भाषा शिक्षण है बलहीन विद्यार्थी करते अत्यंत उपयुक्त पद्धति का। भाई भाषा शिक्षण में मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है, व्यक्तिगत शिक्षणम, समूह शिक्षणम, युग्म शिक्षणम या उपयुक्त सर्वमपि। तो बलहीन छात्रों के लिए कौन सा है, व्यक्तित्व शिक्षणम। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है व्याकरण कक्षायाम अस्माभिः प्रथमः। भाई व्याकरण कक्षा में कौन सा प्रथम है, कथाविदम व्याकरण रूप निर्मित एतद् व्याख्यायाम व्याकरण रूप सामान्य संदर्भ प्रयोज्यम अनियमित रूपाणे व्याख्या। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या है, भाई इसको पढ़ूंगा फिर। व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोजनम। व्याकरण कक्षाएं अस्माभिः प्रथमतः कौन सा है, व्याकरण रूप सामान्य संदर्भ प्रयोजनम, ये प्रथम रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। भाई मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम, ये है। यहाँ एक ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन देगा संस्कृत भाषा साहित्य प्रदानम, ये दे देगा साहित्य प्रदानम दे देगा, प्रदानम। पहला दे देगा संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, दूसरा दे देगा संस्कृत भाषा साहित्य प्रदानम, तीसरा दे देगा संस्कृत भाषा रुच्योत्पादनम, तीसरा देगा रुच्योत्पादनम। समझ रहे हो ना, वो आपके ऊपर निर्भर है। ये क्वेश्चन याद ही करना है क्योंकि अंदर दिमाग खराब होगा ही होगा। चारों क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि आपको लगेगा नहीं यार ये है वो है, और ऐसे करके वो क्वेश्चन आप गलत कर ही दोगे। इसलिए मैंने इस आंसर को वो चारों ऑप्शन नहीं लगाए यहाँ पर। परफेक्ट आंसर बता दूंगा, वो बात आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। ठीक है, और चौथा दे देगा कौन सा, संस्कृत भाषा व्याकरणम च उत्पादनम। ये कोई जो मर्जी में आए वो दे देगा वो। तो यहाँ पूछा हुआ है मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, कौन सा है, संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, ये है साथियों उद्देश्य। 50वां क्वेश्चन है साथियों, कस्मिन् प्रविधौ छात्राणां प्रथमा भाषा पाठने मुख्य भूमिका निर्वहति। क्या पूछा हुआ है, कस्मिन् प्रविधौ किस विधि में छात्र के प्रथम भाषा पाठने मुख्य भूमिका निर्वहति। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण प्रविधौ, यही साथियों होगा। नहीं, व्याकरण अनुवाद प्रविधौ। कौन सा होगा, व्याकरण अनुवाद प्रविधौ होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पूछा हुआ है कस्मिन् प्रविधौ छात्राणां प्रथम भाषा पाठने मुख्य भूमिका निर्वहति। पाठने समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये व्याकरण अनुवाद प्रविधि होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और साथियों 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा कौशलानि सन्ति। साथियों कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और 51 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए साथियों, और 52वां क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन में इस वीडियो में बता दूंगा साथियों तो आप भूल जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देख लेना, कहीं यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में डालूं और एक वीडियो आप देखो और उसको आसानी से आप याद कर सको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो 52 से 80 के बीच में, मतलब 20-30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होने वाले हैं।
50, 60, 70, 80। भाई 50 हो गए ना, 60, 70, 80, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगा मैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा भाई, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।